हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। हम आज जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, आपने देखा होगा थंबनेल में। सर, वो एक ऐसी बैंकिंग स्टॉक की ऐसी एक दिग्गज कंपनी है जो कि आपके पैसों को एक कंसिस्टेंट कंपाउंड वे से यहाँ पे कंपाउंड करते हुए आ रही है पिछले 20 सालों की अगर बात करें तो। वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। मैंने आपको बताया था इसके पहले भी, और इसके बाद भी अभी भी वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ कि ये कंपनी जो है इतने हाई प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड क्यों करती है। जी हाँ, हम और कोई कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं, कोटक महिंद्रा बैंक है, जिसकी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने है। 83,000% का ऑल टाइम रिटर्न कंपनी देके जा चुकी है पिछले। और ईयर टू डेट की बात करें, मतलब पूरे साल की, तो अभी तक जो है ये कंपनी ने ब्रेकआउट नहीं दिया है। 1% का यहाँ पे रिटर्न आपको देखने को मिल रहा होगा। पूरे ब्रेकआउट के कगार पे कंपनी खड़ी है। आज के इस वीडियो का एजेंडा ये है कि आपको बताना कि कंपनी में जो है आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, और ये कंपनी दूसरे कंपनी के वैल्यूएशंस में ज़्यादा ट्रेड क्यों करती है। इसका जो पी आप देख पा रहे हो, 40 के आसपास का पी है। अगर इंडस्ट्री का पी देखोगे तो 26, 25, 28 इस तरह के आसपास का रहता है। इवन इंडिया की नंबर वन बैंकिंग कंपनी HDFC की बात करें हम, तो वो भी जो है कम पी में ट्रेड करती है। आज मैं बताऊंगा कि ये कंपनी की प्रीमियम वैल्यूएशन यहाँ पे ट्रेड क्यों हो रही है, और ये कंपनी में निवेश करना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि मेरा बैंकिंग सेक्टर में कौन से दो सबसे बड़े बैंकिंग है जहाँ पे मेरा अच्छा खासा एलोकेशन यहाँ पे है। क्योंकि आपको पता होगा जिस तरह से निफ्टी में भी एलोकेशन है बैंक्स का, और बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा एलोकेशन नजर आता है, तो उसमें बैंकिंग का जो सेक्टर है वो आपके पोर्टफोलियो में अगर नहीं रहता है तो आपका जो ग्रोथ है वो उतना मतलब ये रेट से कंपाउंड नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में अगर आप बिलीव करते हो तो इसके लिए जो है मैक्सिमम ग्रोथ ड्राइवर जो होना चाहिए वो यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज ही होना चाहिए। यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसी सेक्टर होना ही चाहिए, क्योंकि दे आर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। अगर वो नहीं चलते हैं तो यहाँ पे मार्केट जो है वो चलना मुश्किल हो जाएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कोटक महिंद्रा में आपका इन्वेस्टमेंट आप अभी इस समय में कितना क्रूशियल हो सकता है, जब कंपनी जो है अपने ऑल टाइम हाई को रिसेंटली ब्रेक किया और यहाँ पे ब्रेकआउट देने की पूरी संभावना कंपनी रखती है। सिर्फ एक साल में आप रिटर्न देख रहे हो, ये कंपनी जो है पिछले 10 सालों से 24% का लगातार सीएजीआर टर्म्स में रिटर्न देके जा रही है अपने शेयर होल्डर्स को। सिर्फ इस साल कंपनी ने अभी तक जो है सिर्फ 1% का यहाँ पे रिटर्न दिया। मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट आपको देखने को पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे आपको ये कंपनी सस्ते वैल्यूएशन में इसलिए मिल रही है क्योंकि कोविड आपके सामने यहाँ पे सामने है और अच्छा खासा कॉन्सोलेशन फेज दिखा चुका है। इसके बाद ये कंपनी अगर भागती है तो सीधा 2500-3000 का लेवल क्रॉस करके निकल जाएगी। जस्ट बिकॉज ऑफ द एनपीए इस साल का जिस तरह से कोविड का सिचुएशन रहा, आपको ये कंपनी इस भाव पे देखने को मिल रही है। अदरवाइज ये कंपनी 3000 के ऊपर होती। पिछले कुछ दिनों से अच्छा खासा कंपनी में रैली आई है। कंपनी में मैं आपको बताऊंगा कि आपको निवेश क्यों करना है। चलिए पहले शुरू कर लेते हैं अपने वीडियो को। सिंपल देख लेते हैं। निफ्टी 50 का वेटेज आप देख लोगे, इंडिया में सबसे ज्यादा वेटेज निफ्टी 50 में कि कौन सा बैंक को दिया जाता है? HDFC बैंक। 26% का वेटेज जो है वो दिया गया है। दूसरे नंबर पे ICICI, और तीसरे नंबर पे 15% का वेटेज जो है कंपनी कोटक महिंद्रा बैंक को देती है। ठीक है, आज हम कोटक महिंद्रा के बारे में ही बात करेंगे। एंड में आपको बताऊंगा दो ऐसे स्टॉक जिसमें मेरा हेविली इन्वेस्टेड है, और आपको जो है इसमें इन्वेस्ट करना ही चाहिए। ठीक है, आप अपनी रिसर्च के बाद, लेकिन मैं आपको जो है यहाँ पे बताऊंगा कि क्या क्या पैरामीटर्स को आपको देखना चाहिए बैंकिंग में निवेश करने से पहले। निफ्टी 50 का वेटेज अगर हम देखें यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बैंकिंग स्टॉक्स नजर आते हैं, अगर हम बात करें। और सबसे ज़्यादा वेटेज जो है निफ्टी 50 में किसको दिया गया है? बैंक को ही दिया गया है। 10.98% का वेटेज जो है वो HDFC बैंक को ही दिया गया है। सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है निफ्टी 50 में अगर बात करें तो। तीसरे नंबर पे आती है यहाँ पे ICICI बैंक। 6.95% का यहाँ पे वेटेज दिया गया है। समझ में आ रहा होगा। कोटक को 4.49%, तीसरी सबसे बड़ी बैंकिंग के हिसाब से यहाँ पे वेटेज दिया गया है कोटक महिंद्रा बैंक को। तो इंपॉर्टेंट समझ में आ गया होगा क्या वेटेज रखती है कोटक महिंद्रा बैंक इन निफ्टी 50, इन बैंक निफ्टी। समझ में आ रहा होगा। कोटक महिंद्रा बैंक 1985 में किसने? उदय कोटक जी ने यहाँ पे जो है वो शुरुआत की थी। उसके बाद से कंपनी को जो लाइसेंस मिला 2003 में मिला था, बैंकिंग लाइसेंस। और ये कंपनी जो है अगर आप देख पाओगे, इनके सारे ही बिजनेसेस जो जितने सब्सिडरीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोलकाता कोटक महिंद्रा के अंदर ही यहाँ पे लाई करते हैं। जितने भी सर्विसेज है मैं आपको बताऊंगा। इसलिए कोटक के जो फाउंडर है, मतलब उदय कोटक जी, वो अपने आप में इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, इतने बड़े यहाँ पे एक लीडर है जिनके ऊपर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो। ये कंपनी जिंदगी में डूबने नहीं देंगे। दूसरी यहाँ पे बात आ जाती है कोटक महिंद्रा की। अगर आप अबाउट सेक्शन में जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा। इट्स अ डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप प्रोवाइडिंग अ वाइड रेंज ऑफ द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेट बैंकिंग। समझ में आ रहा होगा। ट्रेजरी एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग, व्हीकल फाइनेंस, एडवाइजरी सर्विसेज, एसेट मैनेजमेंट, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, जितनी भी इनकी कंपनीज है वो सब जो है वो किस में लिस्टेड है? कोटक महिंद्रा बैंक के ही अंडर लिस्टेड है। अगर ये कंपनी फ्यूचर में अलग अलग अगर बिजनेसेस को लिस्ट करती है, जैसे HDFC बैंक, आपको पता होगा HDFC का AMC अलग है, HDFC लिमिटेड अलग है, HDFC बैंक अलग है, ठीक है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस अलग है, सब अलग से लिस्टेड है। मगर ये कोटक महिंद्रा जो है सब एक में ही लिस्टेड है, इसके जितने सारे बिजनेसेस है। चाहे हम बात करें यहाँ पे, अगर आप देखोगे जितने बिजनेसेस की हम बात कर ले यहाँ पे,
कोटक महिंद्रा प्राइम लिमिटेड, कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, कोटक सिक्योरिटीज, कोटक महिंद्रा कैपिटल, कोटक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, कोटक जनरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी केएम, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी, कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, बीएसएस माइक्रो फाइनेंस, इन्हीं का कंपनी है। मर्जर किया था इन्होंने आईएनजी विजया बैंक के साथ, आपको पता होगा यहाँ पे 2015 में। तो ये सब जितनी सारे कंपनीज है वो किसके अंदर आती है, कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर आती है। इसलिए अगर हम बात करें इनके पीयर्स के साथ, तो इनका जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा महंगा नजर आता है, चाहे हम बात करें आईसीआईसीआई के, चाहे हम बात करें एचडीएफसी बैंक के साथ। तो इनका वैल्यूएशन अगर आप सब मिला के देखोगे तो काफी अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे अच्छे वैल्यूएशन पे अभी भी ट्रेड करते हुए यहाँ पे दिख रही है। और इस मार्केट में जब निफ्टी और निफ्टी सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई को हर दिन ब्रेक कर रहे हैं और एक अच्छा खासा हाइप बना हुआ है मार्केट में, तो ऐसे स्टॉक में निवेश करना जहाँ पे लूजिंग ऑफ मनी का चांसेस जो है वो बहुत कम रहता है, बहुत कम रहता है। और ये कंपनीज जो है ये हमेशा ग्रोथ करते रहेंगी। इनके अगर मैं कुछ पैरामीटर्स आपको दिखा दूँ तो आप समझ में आ जाएगा। कंपनी से लार्ज कैप कंपनी 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप नजर आता है यहाँ पे। और अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड की, तो वो 0.05% का नजर आता है। अच्छा खासा कंपनी यहाँ पे नजर आती है। अगर हम बात करें इनके प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से, सिंपल देख लेते हैं यहाँ पे कंपनी का फेस वैल्यू 5 का है। और नीचे आ जाते हैं और देखते हैं कंपनी के कुछ पैरामीटर्स, तो आपको समझ में आएगा कंपनी का यहाँ पे लोन बुक, चाहे हम बात करें यहाँ पे कासा रेशियो के हिसाब से ग्रो कर रहा है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कंपनी के पास काफी तगड़ा है, 23% का है, जो कि बहुत ही अच्छी, वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट बैंकिंग के अंदर आती है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर हम बात करें तो 4.45%, एनपीए जो है ग्रॉस एनपीए 3.25% और नेट एनपीए जो है 1.21% का था, रह रहा है यहाँ पे। जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड ये 1 के ऊपर गया, अदरवाइज ये 0 मतलब 1 के नीचे ही रहता है, 0.8 0.9 के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। कासा रेशियो काफी अच्छा है कंपनी का, 60%, मतलब करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट मिला दिया जाए तो इसमें जो है टोटल कंपनी के पास जितने भी एसेट्स है उसमें जो है 60% जो है यहाँ पे कासा रेशियो के थ्रू ही है। तो ये एडवांटेज बैंक को मिलता है ताकि उनको आराम से यहाँ पे पैसे जो है वो आगे लैंड करने में आसानी होती है। बैंक ब्रांच देख पा रहे हो, पूरे इंडिया में 1600 ब्रांचेस है, 2600 के ऊपर एटीएम नजर आते हैं कंपनी में, 45% मेट्रो सिटीज में लोकेटेड और 55% जो है वो अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में यहाँ पे लोकेटेड है। काफी अच्छा कस्टमर बेस भी है कंपनी का, 2.3 करोड़ का। यहाँ पे दुबई में भी कंपनी ने अपना इंटरनेशनल ब्रांच 2019 में ओपन किया था। काफी अच्छे तरीके से कंपनी ग्रो भी कर रही है। अगर हम बात करें इनके लोन बुक के हिसाब से, देख पा रहे हो कहाँ कहाँ यहाँ पे बाइफर्केशन है। होम लोन में कंपनी ने अपने 22% का यहाँ पे एलोकेशन किया हुआ है, वर्किंग कैपिटल लोन्स 9%, पर्सनल लोन्स 3%, क्रेडिट कार्ड्स 2%। यहाँ पे कंपनी का जो है डिफरेंट आइटम्स से जो है, फॉलोइंग आर द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन द बैंक कस्टमर एसेट्स। कॉर्पोरेट बैंकिंग 26%, एसएमई 8%, क्रेडिट सब्स्टिट्यूट 6% और अदर्स जो है वो 2% का यहाँ पे नजर आता है। तो कंपनी जो है बेसिकली जो है यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। हर एक मामले में बात करूँ तो थोड़ा नीचे क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी का देख लेते हैं। जस्ट गड़बड़ाया है कोविड की वजह से, मैंने आपको बताया। कंपनी का एनपीए काफ़ी अच्छे नज़र, मतलब एनपीए बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन कंपनी का अगर हम बात करें रेवेन्यूज़, तो रेवेन्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा आपको जून के बाद 8,400 करोड़ उतना स्टैग्नेंट रहा था। मार्च के आसपास का जो डेटा है वहाँ से जो है कंपनी अभी भी स्टैग्नेंट नजर आ रही होगी। 8,300 करोड़, 8,280 करोड़, फिर मार्च में जो है जब लॉकडाउन हुआ था तो 7,900 करोड़, और फिर जून क्वार्टर में ये अच्छा खासा कंपनी 8,000 के आसपास ही ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। एक साइडवेज पैटर्न इसलिए कंपनी का चार्ट पैटर्न में भी आपको नजर आ रहा होगा। तो अगर प्रॉफिट देख ले कंपनी का, तो प्रॉफिट जो है कंपनी का वैसे ही नजर आ रहा होगा, 2,900 करोड़ यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आया इवन इन द प्रीवियस वन, क्योंकि सितंबर क्वार्टर में इन्होंने कंपनी अपने एक्सपेंसेस जो है काफी कम किए होंगे। तो यहाँ पे हमें काफी अच्छा देखने को मिला इनका नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 2,600 करोड़ 2,589, और फिर जो है यहाँ पे इस क्वार्टर में जो है वो 1,806 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड हुआ था जून क्वार्टर की। उसके बाद से कंपनी में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। लेकिन आने वाले टाइम में जैसे ही कोविड खत्म होता है, जैसे जैसे यहाँ पे अनलॉकिंग प्रोसेस चालू होता है, मतलब इकोनॉमी एक स्टेबलनेस में आ जाएगी, तो सबसे ज्यादा रैली करने वाली बैंक निफ्टी रहेगी। इसकी यहाँ पे इसमें कोई भी आशंका आपको नजर नहीं आनी चाहिए। अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात कर ले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो समझ में आएगा, क्रिस्टल क्लियर आइडिया होगा कंपनी किस हिसाब से ग्रो कर रही है। ईपीएस में समझ में आ जाएगा, 9.93 का ईपीएस जो 2000 यहाँ पे 10 में था, आज कंपनी ने 50 का ऊपर का ईपीएस जो यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया है। नेट प्रॉफिट कंटिन्यूअस वे में बढ़ रही है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1,307 करोड़ का ईपीएस जो है वो 9,900 करोड़ पे खड़ी हो गई है, और ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 9,944 के आसपास खड़ी है। ठीक है, अगर सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 10 साल में सेल्स ग्रोथ 19% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 20% का है। सीएजीआर टर्म्स में जो है प्रॉफिट कंपनी 10 साल में 24% का सीएजीआर देके जा रही है। 5 साल की बात करें तो 20%, 3 साल की बात करें तो 18%। आरओई जो है यहाँ पे 14% का आरओई कंसिस्टेंट यहाँ पे नजर आता है। बैंक सेक्टर में काफी अच्छा आरओई माना जाता है इस कंपनी को। कंपनी के पास काफी अच्छे यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी है। अगर हम बात करें तो 26% का यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न नजर आता है प्रमोटर्स का, जिसमें मैक्सिमम होल्डिंग जो है वो सर उदय कोटक के पास ही है, 25.77%।
अगर एफआईएस का बात करें तो काफ़ी भरोसा है यहाँ पे, एफआईएस को 42% का यहाँ पे होल्डिंग लेके रखी है। डीआईएस 14.62% और पब्लिक जो है 16.61%। ये ऐसे स्टॉक्स हैं ना सर, जहाँ अगर आप पैसे दोगे म्यूचुअल फंड्स को तो इट्स वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक ऑफ द म्यूचुअल फंड कंपनीज। एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, दीज आर द वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स पिक्ड बाय देम इन एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ एलोकेशंस। जब भी उनको मौका मिलता है, जब भी उनको मार्केट क्रैश में नजर आता है या फिर थोड़ा बहुत सस्ते वैल्यूएशंस नजर आते हैं, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे ऐसी रैली देखने को मिल रही होगी। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि ये कंपनीज जो है वो काफ़ी अच्छी है। एलोकेशन भी मैंने आपको दिखा दिया, कुछ दिखा देता हूँ पैरामीटर्स कि हाल ही में किस तरह से कंपनी में जो है यहाँ पे क्वांटिटी ट्रेडेड जो है उठाई जा रही है। 2 हफ्ता का चार्ट मैंने आपके सामने है। क्वांटिटी ट्रेडेड 48 लैक्स, 19 लैक्स, 29 लैक्स, 1 करोड़ 52 लैक्स, इस तरह से 1 करोड़ 46 लैक्स, है ना। तो इस तरह से जो है क्वांटिटी ट्रेड हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डीमैट में ले जाया गया है। नंबर ऑफ ट्रेड्स यहाँ पे डिलीवरी क्वांटिटी देख पा रहे हो, 90 लाख, 29 लाख, 36 लाख, 26 लाख, 18 लाख, इस तरह से जो है क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है और डिलीवरी में इसमें ले जाई गई है। तो काफ़ी अच्छा एलोकेशंस भी नज़र आ रहा है। अगर बात करें तो अभी एक ऐसा मौका है ना सर, जिसमें आप रैली में पार्टिसिपेट तो कर ही सकते हो। ये आपको ऐसा सस्ते भाव में मिल रहा है, सस्ते भाव में आपको अवेलेबल हो रहा है कि आप यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे मोटा रिटर्न कमा सकते हो। ईयर टिल डेट में अभी सिर्फ 1% का यहाँ पे रैली हुआ है, जो कि कंपनी 20% से ऊपर का एलोकेशन देने के लिए सक्षम है। तो अभी भी जो है आपके हाथ से रैली मिस नहीं हुई है। अगर आपको 20% के यहाँ पे 25% का यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको रिटर्न कमाना है इस साल, पूजा के बाद, मतलब बात करूँ दिवाली के बाद, तो एक अच्छा खासा एलोकेशन आप अभी भी यहाँ पे रखा कर सकते हो। ये लॉन्ग टर्म कैटेगरी की स्टॉक है, इसमें आपको कोई भी चिंता करने का विषय नहीं कि आपके यहाँ पे पैसे गिर जाएंगे या फिर आपका कैपिटल लॉस हो जाएगा। दैट्स वो यहाँ पे रिस्क आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। फिर मैंने आपको जो वादा किया था लास्ट, आपको बताऊंगा कि यहाँ पे मेरा जो है खुद के पोर्टफोलियो में 2 सबसे बड़ी बैंक है जिसमें मेरा एलोकेशन काफ़ी अच्छा है। मैं पीएसयू बैंक में इन्वेस्ट नहीं करता, मेरा एसबीआई में एक भी पैसा इन्वेस्टेड नहीं है। श्योर शॉट मैं बात करूँगा कि उससे अच्छे इन्वेस्टमेंट मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आते हैं दूसरे बैंक्स में। तो अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा मेरा किसमें ज़्यादा एलोकेशन, तो नंबर 1 कंपनीज में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन जो है जिसमें, वो मेरा एचडीएफसी बैंक है, जो कि सच है। वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक इन प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग, एचडीएफसी बैंक। और दूसरा मेरा सबसे ज़्यादा जो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है वो और किसी में नहीं, कोटक महिंद्रा बैंक में। मतलब मैं सिर्फ यही 2 बैंक है जिसमें अच्छा खासा यहाँ पे बैंक में, एनबीएफसी की तो बात अलग है, यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी अच्छा एलोकेशन जो है मेरे खुद के एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में, जो कि ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे एलोकेशन दिया गया है निफ्टी 50 में, और यहाँ पे मतलब बात करूँ तो बैंकिंग स्टॉक्स में, इन दोनों को काफ़ी अच्छी तरीके से आपके मनी को यहाँ पे कंपाउंड को ग्रो कर सकती है ये। तो इसीलिए मैं भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिलीव करता हूँ कंपनी में, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में इनका जो रोल रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी आपके चीज़ें जो है मैंने समझा दी। कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड दिस कोटक महिंद्रा बैंक और अदर बैंक्स, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और कोई डिफरेंट स्टॉक्स की आपको फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हो। वी कैन श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दिस वन। और मिलता है तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे स्टॉक मेंटलिस्ट का चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्लीज़ हिट कर देना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सही टाइम पे पहुंच जाए। चलिए, बाय।